गोंदिया जिले की प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक गोरेगांव में हो रही है। इस बैठक में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के हमारे ज्येष्ठ नेता मंडाला जिले के प्रभारी भाई महेंद्र नाथ देवी जी, गोंदिया जिले के अध्यक्ष हमारे साथी राजू बेलारी जी, गोंदिया शहर के हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के युवा नेता रॉबिन हवलदार जी, नागपुर के पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के युवा नेता भाई दिलीप पाटिल जी, मंडाला जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथी विजय रामटेके जी, हमारे साथी बंसल जी, लीलार जी, सुंदर जी, योगिता बारादरी जी, और ये सब कार्यकर्ता हम यहाँ पर एक विशेष समारोह के लिए आए हैं। उस बहाने तालुका अध्यक्ष सुनील बारादरी, हमारे तालुका अध्यक्ष सुनील बारादरी जी है। ये एक विशेष कार्यक्रम के रूप में हम यहाँ पर आए थे। उस बहाने गोंदिया जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक भी यहाँ पर रखी गई है। सभी की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नवीन वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है, उसमें सबसे पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी ने जो फैसला दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। वैसे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और उनके 15 साथी इनको पात्र घोषित किया है अध्यक्ष जी ने। ये अपेक्षित निर्णय था, क्योंकि जब शिवसेना से बाहर निकलकर एकनाथ जी शिंदे ने अपनी नई शिवसेना बनाई और भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल और शिवसेना ये पक्ष शिंदे के नाम कर दिया था। इसीलिए ये जो अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी का जो फैसला आया, इसमें अचरज की बात नहीं है। यह फैसला तो चुनाव आयोग ने पहले ही कर दिया था, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष नार्वेकर जी ने उस पर सिक्का मोहर किया और एकनाथ जी शिंदे और उनके सभी विधायकों को उन्होंने पात्र घोषित किया, उस पर सिक्का मोहर किया। चुनाव आयोग ने एकनाथ जी शिंदे और उनके 16 साथियों को शिवसेना का पक्ष, ये शिंदे का पक्ष हो गया। शिवसेना का सिंबल भी एकनाथ जी शिंदे के शिवसेना को मिल गया। इसीलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। सिर्फ समय के मुताबिक सभी चीज़ों को पड़ताल करके विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी ने जो फैसला दिया है, ये चुनाव आयोग से सुसंगत इस प्रकार का फैसला है। इसलिए मैं एकनाथ जी शिंदे और के तमाम 16 विधायकों को बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी ने जिस प्रकार से और संवैधानिक तरीके से जांच पड़ताल करके चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है, उस फैसले पर पात्र घोषित करके जो सिक्का मोहर किया है, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। अब महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद में फिर स्थानिक स्वराज्य संस्था के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे हालात में ये जो महायुति जो बनी है, महायुति में एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और अजित दादा पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस से 3 पक्षों की सरकार बनी है। बहुत सारे पक्ष महायुति में सम्मिलित हुए हैं और कल परसों मुंबई में ये घोषणा की गई कि महायुति के
जितने भी घटक पक्ष है उनके सम्मेलन हर जिला स्तर पर उनके सम्मेलन 14 जनवरी को होने वाले हैं। गोंदिया में भी होगा, भंडारा में होगा, नागपुर में हो रहा है। सभी पूरे महाराष्ट्र के जितने भी जिला मुख्यालय है उस जिला मुख्यालय में हमारे महायुति के जितने घटक पक्ष हैं सब मिलकर एक समन्वय सम्मेलन मिलना होना चाहिए। इसलिए एक सम्मेलन का आयोजन सब तरफ पूरे महाराष्ट्र में किया गया है। 14 तारीख को नागपुर में भी है, अमरावती में है, गोंदिया में भी है, भंडारा में भी है, औरंगाबाद में, पूना में है, कोल्हापुर में है, सोलापुर में है, सातारा में है, सांगली में है। तो महाराष्ट्र के लगभग सभी, कोकण में है, महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में महायुति के ये महा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें शिंदे जी की शिवसेना, राष्ट्रवादी, अजित दादा की राष्ट्रवादी, बीजेपी, हमारा पीपल्स रिपब्लिकन पक्ष और जितने भी महायुति के घटक पक्ष हैं, बहुत सारे घटक पक्ष इसमें बड़े कार्यकर्ताओं के साथ में, बड़े जोश के साथ में सम्मिलित होने वाले हैं। आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि लोगों का रुझान जो है वो महायुति की तरफ है और जिस प्रकार से काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जिस हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं और आम जनता के हितों के निर्णय वो ले रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, केवल फैसला लेने का कागज पर फैसले नहीं, तो प्रत्यक्ष हर ठिकान में जाकर वो लोगों को बधाई दे रहे हैं, लोगों के कल्याण की बात कर रहे हैं। यानी एकनाथ जी शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, ये जननेता के रूप में अभी उभर चुके हैं और ये पहला मुख्यमंत्री मैंने देखा कि महाराष्ट्र के हर जिले में जा रहा है। इसके पहले तो कई जिलों ने मुख्यमंत्री देखा ही नहीं था, लेकिन एकनाथ जी शिंदे ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, कल वर्षों गढ़चिरौली में थे, भंडारा में भी आएंगे, गोंदिया में भी आएंगे, नागपुर में भी कल परसों आ रहे हैं 14 तारीख को। तो इस प्रकार से ये जननेता की प्रतिमा एकनाथ जी शिंदे जी की बन चुकी है और कल्याणकारी निर्णय, चाहे किसान का, हमारे किसान बहुत तकलीफ में है, जिसमें ऐसी अवकाली बारिश हुई, किसानों का बहुत नुकसान हुआ। हमने मांग की थी कि ये जो उसका जो क्या होता है मुआवजा देने के लिए वो जो अधिकारी जाते हैं ना, वो क्या करने के लिए पंचनामा करने के लिए जाते हैं। तो पंचनामा तो होते रहेगा, लेकिन जो हमारे पीड़ित किसान हैं वो कम से कम 25,000 रुपये अनुदान सरकार ने देनी चाहिए। बाद में आपका पंचनामा करते रहो। आज जो मुसीबत में हमारे किसान हैं उनके खाते में पैसा जमा करने का काम मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे की सरकार कर रही है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। जहाँ दलितों की बात है, आदिवासियों की बात है, भटका मुक्त समाज है, घुमंतु समाज है, इनके लिए ये काफ़ी अच्छी योजनाएं लागू कर दी गई है। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समाज के विद्यार्थियों को पिछले महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, लेकिन 2 साल से अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समाज के छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी वो स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब शिंदे जी की सरकार आने के बाद 2 साल से जो शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, तो स्कॉलरशिप का बंटवारा हमारे छात्रों को होने वाला है। और ये जितने भी यानी एक नया प्रोग्राम चला है, शासन अपना दारी, सरकार आपके दरवाजे पर, लोगों के दरवाजे पर, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने उठाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से काम, चाहे वो पिछड़ी जाति के हो, चाहे सवर्ण जाति के हो या अवर्ण जाति के हो, सभी लोगों के विकास का काम, कल्याण का काम और कल्याणकारी योजना घर घर तक पहुंचाने का काम, दूर दूर तक पहुंचाने का काम, गाँव देहातों में पहुंचाने का काम एकनाथ शिंदे जी की सरकार कर रही है। और भी काम अभी करते रहेंगे। अभी तो अभी और 8 महीने बाकी है। तो इस 8 महीने के कालावधि में भी हमारी जो सरकार है, एकनाथ जी शिंदे जी की सरकार है, ये और भी ज़्यादा बढ़कर काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कहूँ ये नहीं, ताबड़तोड़ फैसला करने वाला मुख्यमंत्री है। कोई काम पेंडिंग में नहीं रखता है, कोई भी काम पेंडिंग में रखता है। तो
ताबड़तोड़ फैसला लेकर जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ देने का काम एक राज्य शिंदे की सरकार कर रही है। और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। अभी मुंबई में भी एक मुंबई से लेकर नावा सेवा का जो एक ऐतिहासिक ब्रिज का उद्घाटन कल होने जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है। मेट्रो की लाइनें बढ़ा रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है। ये विकास के काम धड़ाके के साथ एक राज्य हिंदी की सरकार कर रही है। और इससे हमारा यही कहना है कि ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में दलित और बौद्धों पर अत्याचार हो रहे हैं। उसको रोक लगाने के लिए सरकार कठोरता से काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा है मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी से कि कल परसों के सरकार जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब भी दलितों पर, बौद्धों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे। आपकी सरकार आने के बाद कम से कम ये दलित, बौद्ध और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोक लगाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए और इन जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन पर होने वाले जुल्म को, अत्याचार को रोकने का प्रयास आप करेंगे। और इसलिए हमने मांग की कि दलितों पर जो एट्रोसिटी, आप जानते हैं एट्रोसिटी का कानून है, ये दलितों की सुरक्षा के लिए, दलित आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है। तो एट्रोसिटी के जो गुनाह दाखिल होते हैं आरोपियों पर, ये सालों गिनती चलते रहते हैं। तो हमने मांग की है कि एट्रोसिटी के केसेस चलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट महाराष्ट्र में होनी चाहिए। पिछली सरकार ने जो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने 12 फास्ट ट्रैक जल्द गति न्यायालय जिसे कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया था। 4 बनाए और बाकी है। तो कम से कम 2 जिले मिलकर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, इस प्रकार के हमारी मांग है फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, ताकि ये एट्रोसिटी के जो केसेस है वो एक निश्चित कालावधि में उसका फैसला हो, आरोपी को सज़ा मिले या वो छूटे, वो अलग की बात है। लेकिन एक निश्चित समय बाउंड, टाइम बाउंड प्रोग्राम में इस केसेस का फैसला होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। ये भी मांग हमने मुख्यमंत्री सामने रखी है और उन्होंने इस बात को मान लिया है। आने वाले दिनों में शायद महाराष्ट्र के अंदर में और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। हो भेज दो ना जी। सर, राज्य शासनात रिपाई गटाने जो काही समर्थन दिलेलं आहे, त्यामुळे आंबेडकर चळवळ कमकुवत होत आहे का, असा एक प्रश्न आहे आमचा। चळवळ कोणतीही कमकुवत होत नसते। राजकीय चळवळीमध्ये कभी उच्च वचन ज्याला आपण म्हणतो, कभी उफार पर आती है, कभी नीचे आती है। तो ये जो महायुति की सरकार जो है उसके साथ में आठवले जी का रिपब्लिकन पक्ष है, हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी है। हमारी कोशिश यह है कि सत्ता के साथ रह के हमारे रिपब्लिकन जनता को न्याय कैसे मिले, रिपब्लिकन पार्टी मजबूत कैसे हो, ये हमारी कोशिश है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में रिपब्लिकन पार्टी का वजूद कायम रहेगा, रिपब्लिकन पार्टी की ताकत बढ़ेगी। और निश्चित रूप से जो हमारा, केवल हम दलितों की बात नहीं करते, रिपब्लिकन पार्टी केवल दलितों की पार्टी नहीं है, सर्वसमावेशक पार्टी है। और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा हमने अभी कुछ दिनों में हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के जरिए से शिव शक्ति, भीम शक्ति आशीर्वाद यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। चैत्य भूमि से शुरू होगी, नागपुर के दीक्षा में बनाकर उसका समापन होगा। तो ये शिव शक्ति, भीम शक्ति आशीर्वाद यात्रा जो शुरू होगी, इस बहाने से पूरे महाराष्ट्र में यात्रा घूमेगी और रिपब्लिकन आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी। हमारी कोशिश है कि नौजवान लोग, युवा लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिपब्लिकन पार्टी में आए। आज उन पर भटकाव दिख रहा है। जब रिपब्लिकन पार्टी मजबूत करने का काम हम करेंगे और मजबूत होगी तो निश्चित रूप से इधर उधर भटकने वाले हमारे नौजवान हैं, जो तरुण वर्ग हमारा जो है, वो निश्चित रूप से रिपब्लिकन पार्टी की ओर आएगा। वाहन चालकांच्या विरोधात हिट अँड रन हा जो कायदा अंमलात आणलेला आहे, त्या कायद्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? इसके बारे में जो हिट एंड रन का जो कानून लाया था बहुत गलत कानून था, हमने बहुत विरोध किया है। और जो ड्राइवर लोग आंदोलन में उतरे थे
उनके साथ में हमारी रिपब्लिकन पार्टी की थी, और इसलिए सरकार ने उस पर रोक लगा दी। और रोक लगाने से काम नहीं चलेगा। उसमें कम से कम ये जो कानून बनाते हैं, जिनके लिए कानून बना, उनके प्रतिनिधि तो लो ना, कम से कम उनके रिप्रेजेंटेटिव को साथ में लो, उनकी क्या तकलीफ है वो सुन लो। और ये हिट एंड रन की बात जो कानून था बहुत गलत कानून था, इसलिए हमने भी उसका विरोध किया। और जो आंदोलन जो ट्रक ड्राइवरों ने और मालिकों ने आंदोलन किया उसका हमने समर्थन किया, और नतीजा ये हुआ कि ये कानून को सरकार ने स्टे दिया है, स्थगित दी है। और इसलिए लेकिन जो नया उसमें जो तब्दीली होनी चाहिए, परिवर्तन, उस कानून में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी प्रतिनिधियों को लेकर, ट्रक मालिक हो, ट्रक चालक हो, वाहन चालक हो, इनके प्रतिनिधियों को लेकर एक अच्छा सा कानून बने ताकि किसी को परेशानी ना हो। अब मुझे बताइए आप, हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, कैसा होगा? 10 साल के लिए वो बेचारा ट्रक ड्राइवर 10 साल में जाएगा तो उसके परिवार को कौन पालेगा? जो बेचारा रोज़ रात भर ट्रक चलाता है, गाड़ी चलाता है, घर में अपने बच्चों को पालता है, पढ़ाता है, उसका देखभाल कौन करेगा? उसकी परवरिश कौन करेगा? और इसीलिए ये जो कानून था बहुत ड्रैकोनियन कानून जिसे कहते हैं, ड्रैकोनियन कानून था। और इसीलिए सभी ने विरोध किया है, हमारे पार्टी ने विरोध किया है, और हमारी सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से मांग है, इस कानून में उचित तब्दीली और परिवर्तन होना चाहिए ताकि किसी को परेशानी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। सर, 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत रिपाईची काय भूमिका राहील? जहाँ तक हमारे पार्टी की बात है, हमने लोकसभा के लिए 4 जगह की हमारे पार्टी की मांग है, 4 जगह लोकसभा की महाराष्ट्र में मिलनी चाहिए, और कम से कम 25 विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र में हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी को महायुति के द्वारा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी जब बैठेंगे, जब आदान प्रदान होगा, चर्चा होगी, राजनीतिक चर्चा होगी, अभी शुरू नहीं होगी, 2-4 दिन में होगी शुरू, उसमें क्या फैसला होता है देखिए, कितनी सीटें हमारे पार्टी के पक्ष में आती है। विधानसभा को समय है अभी, लेकिन जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, 4 सीटों का हमारी पार्टी ने ठहरा कि कम से कम 4 सीटें भारत में लड़नी चाहिए। कम से कम 2 सीटों पर भी अगर फैसला हो जाता है तभी हमारी पार्टी को समाधान होता है। सर, ईव्हीएमच्या विरोधात देशात बरेच आंदोलने सुरू आहेत। ईव्हीएम हटाव, बायलेटने वोटिंग करावं, असं एक नारा सध्या सुरू आहे, आंदोलनही सुरू आहे, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? नहीं, कैसा है, अगर ईवीएम में दोष है या ईवीएम का गलत फायदा अगर कोई उठा रहा है तो सिस्टम बंद कर देना चाहिए। हमारी भी पहले से मांग थी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की शुरू से ही मांग थी, ईवीएम हटाओ और बैलेट सिस्टम में पुरानी बैलेट। अब जहाँ ईवीएम की खोज, जिन्होंने खोजा ईवीएम मशीन को खोज लगाया अमेरिका में, कई जापान जैसे राष्ट्र में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका जैसा प्रगत राष्ट्र, पहले ईवीएम के होता था, उनका तो ईवीएम इस्तेमाल होता था, उन्होंने भी अभी बंद कर दिया, बैलेट से करते हैं। तकलीफ क्या है? अगर ईवीएम पे लोगों का भरोसा नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी की जाती है ईवीएम के अंदर में। अब मुझे बताइए, हमारा चंद्रयान गया, यहाँ बैठे हुए लोग उसको रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो चंद्रयान को धरती पे बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम को कंट्रोल करना कौन सी मुश्किल बात है। और इसीलिए लोगों का भरोसा ईवीएम से उठ चुका है, और सरकार ने ईवीएम को हटाकर फिर से पुरानी हमारी जो सिस्टम है, दुनिया में चल रही है बैलेट सिस्टम, बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, ये हमारी पार्टी की मांग है। सर, भाजपसोबत रिपाई गेल्याने रिपाईचे जे वैचारिक भूमिका आहेत त्याच्यावर काही फरक पडत आहे का? नहीं, देखो, कल परसों मैं औरंगाबाद में था, अखबार वालों ने यही सवाल मुझसे पूछा। जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, हमने रास्ता बदला है, हमारे सिद्धांत नहीं बदले। आए क्या कह, सिद्धांत वही है जो रिपब्लिकन पार्टी के है, जो हमारे पार्टी का घोषणा पत्र है वही सिद्धांत है। और इसीलिए हमने रास्ता अगर बदल लिया है हासिल करने के लिए, लक्ष्य हासिल करने के लिए, उद्देश्य तक पहुँचने के लिए हमने रास्ता बदला है। एक हमारे साहब के विचार, ये हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का आधार है, और आधार ही गया तो क्या बचेगा। और इसीलिए किसी भी कीमत पर हम सिद्धांतों की बलि देकर सत्ता नहीं हासिल करना चाहते।
या सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन बाबा साहब ने जो सिद्धांत, संविधान में जो सिद्धांत दिए हैं, उसी को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है, हमने रास्ता जरूर बदला है, लेकिन हमारे सिद्धांतों को, तत्वों को नहीं बदला है, प्रिंसिपल को नहीं बदला है। उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जब दही पटेगा तो छोड़ देंगे, उसमें क्या है। सिद्धांत तो सिद्धांत होता है। और इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हमने सबसे पहले तो ये बात बता दूँ मैं कि हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का गठबंधन मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के शिवसेना के साथ हुआ है, और शिवसेना के साथ बीजेपी भी है, राष्ट्रवादी भी है आगे का। लेकिन मूलतः हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का गठबंधन एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री जी के शिवसेना के साथ में हुआ है, यह हम क्लियर कर देना चाहते हैं। और बाय द बाय उनके साथ में सरकार में बीजेपी भी है, अजीत दादा के राष्ट्रवादी भी है। तो निश्चित रूप से जो महायुति बनी है, उस महायुति के द्वारा हम चुनाव में जाएंगे और फिर से महाराष्ट्र में एक अच्छी साफ सुथरी सरकार देने की कोशिश हमारी महायुति की रहेगी। धन्यवाद।